5 साल में मुख्यमंत्री 3 और बजा दिए दिल्ली की बीन। मोदी जी बोलते थे 400 पार, कोई 400 पानी 240 पे अटक गए। पर तो सडनली एकदम रिस्ट्रिक्शन आया कि नहीं बोलोगे। उनकी स्टेटमेंट में इतने मायने नहीं है। अभी डायरेक्शन नहीं मिला ऊपर से, जब डायरेक्शन मिलेगा तो आएंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस, हर वक्त हर खबर। एक सवाल और है, जैसे कि अभी लोकसभा चुनाव में 7 सांसद बने भाजपा के, उनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ हैं? दिल्ली में जल की समस्या हुई तब वो नहीं दिखाई दिए, जल भराव की समस्या हुई तब वो दिखाई नहीं दिए। देखिए हमने पहले ही बताया था आपको कि अभी डायरेक्शन नहीं मिला ऊपर से, जब डायरेक्शन मिलेगा तो आएंगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि उनको इल्जाम डालना है, अगर वो सामने आ जाएंगे पब्लिक उनसे भी सवाल पूछेगी ना कि आप तो सांसद हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो इस वजह से वो लोग चुपचाप बैठे हैं। चलो जी, सब सारा ठीक रहा, केजरीवाल जो खराब हो रहा है केजरीवाल जी के ऊपर फोड़ दो, और जो अच्छा होगा वो हम ले लेंगे, बाद में इनकैश कर लेंगे। हम सिसोदिया जी पुल बनाएंगे, ओवर ब्रिज बनाएंगे, एलजी साहब आकर उद्घाटन कर लेंगे उसका। तो इस तरीके का राजनीति तो इनका बहुत पुराना तरीका है। स्ट्रॉन्ग है कि सिर्फ भाषण देते हैं और जीत जाते हैं? आप देखिए ये इनके दम पे, इनके क्या जो पूर्वी दिल्ली से है हर्ष मल्होत्रा जी, इनको कौन जानता था। इनको जो है उछालती है, प्रचार करती है, और फिर आईटी सेल वाले एक्टिव हो जाते हैं इनके। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग आईटी सेल है इनका। तो ये इस तरीके से काम करते हैं। एजेंडा पे इनका एजेंडा पहले तो फिक्स होता है कि हमें किसी से बोलना है। अभी देखिए जब अभी आतिशी जी जब अभी सीएम बनने वाली थी, जब नाम अनाउंस हुआ था, इन्होंने शुरू कर दिया था ना बोलना। लेकिन ऊपर से सडनली एकदम रिस्ट्रिक्शन आया कि नहीं बोलोगे। जब बीजेपी का कोई बंदा आपके दरवाजे आता है, वोट के लिए बात करता है या किसी भी चीज के लिए बात करता है, तो आपको सवाल पूछना है क्या किया है। धर्म की राजनीति, विकास के बात करो, आप डेवलपमेंट की बात करो, आप धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। काफी लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल को समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं। सर, आप भी अरविंद केजरीवाल को समर्थन करने पहुंचा हूँ मैं अन्ना जी के टाइम से, मैं अरविंद जी के साथ हूँ। अभी जनता की अदालत में, जनता की दल में हम हमेशा अरविंद जी के साथ हैं। ये पूछने वाला सवाल ही नहीं आपका। सर जिस तरह से बीजेपी ने आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचारी के, उससे आप कितना नजरिए से देते? बीजेपी ने, आप बीजेपी की बातों पे विश्वास करते हो? काम सवाल नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपको तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए उनकी बातों पे। आपको भी पता है, जनता को भी पता है, और देश के हर नागरिक को पता है कि बीजेपी क्या बोलती है और होता क्या है। तो उनकी स्टेटमेंट में इतने मायने नहीं है। गरीबों को मसीहा है, ने जो 70 सालों में कुछ नहीं हुआ ना, वो अब दिखा दिया 10 साल के अंदर। आप बताओ बीजेपी ने कितने सालों की सरकार थी, क्या बीजेपी ने कुछ दिखाया? बीजेपी का कहीं नाम हुआ? कुछ नाम नहीं हुआ। अच्छे दिन आए, मोदी जी बोलते थे 400 पार, कोई 400 पानी 240 पे अटक गए। उनका एक भी सांसद दिल्ली में कोई काम नहीं कर रहा है। डीडीए के पास ऐसे खाली पड़े हुए, कूड़े पड़े हुए। आप बताओ मोदी जी तुम्हारा क्या काम है, आप बताओ कोई एक काम तो बता दो। इतनी महंगाई हो गई है, जनता को इतनी समस्या है, ये समस्या तो बहुत पहले से होती आ रही है, तो फिर सातों की सातों सीटें भाजपा की कैसे आ गई? अरे वो मशीन में गड़बड़ी कर देते हैं वो लोग। वो मशीन है, मोदी जी की मशीन है ना, वो ऑटोमेटिक घूम जाती है, ऑटोमेटिक घुमा देते हैं वो लोग। वो सातों सांसद जिग जाते हैं। आप बताओ इंडिया गठबंधन में सरकार थी, क्यों नहीं जीत पाए? जीत जाते ना। उनकी मशीन में ही घपड़ा है मैडम, उनकी मशीन में ही घपड़ा है। उनकी मशीन नहीं पता कैसी है। आप कह रहे हो मशीन में गड़बड़ है। अगर मशीन, उनका कहना है, भाजपा का कहना है, अगर मशीन में गड़बड़ होती तो उत्तर प्रदेश कैसे आ गया? भाई वहाँ पे मशीन ज्यादा नहीं थी, यहाँ दिल्ली में मशीन लगाई हुई है। दिल्ली वो बन जाती ना राजधानी दिल्ली, तो उनको दिक्कत हो जाती है। जब तो दिल्ली में राज नहीं कर पाते। एमसीडी में हार गए ना, वो सुनो, एमसीडी में हार गए ना। आप बताओ एमसीडी में काम नहीं किया तो क्यों हारते? उनका काम नहीं न चलता। आप बोलते 5 किलो राशन दिया, हम तुम्हें 10 किलो राशन देना चाहते हैं, हमसे डबल ले लो ना। आपने इतनी महंगाई क्यों कर दी? पेट्रोल इतना महंगा हो गया, आटा इतना महंगा हो गया, चीनी इतनी महंगी हो गई, दाल इतनी महंगी। आप महंगाई पे बात क्यों नहीं करते? आप महंगाई पे क्यों नहीं बात करते? आपको जेल में डालने की फुर्सत पड़ी नहीं है ना। आप जेल में सबको दलवा देते हो, जनता को क्यों नहीं पूछा? जनता के बीच में क्यों नहीं आते? आप हाथ क्यों हिलाते? आप बाहर विदेशों में क्यों जाते? विदेशों से वोट को मिले,
इंडिया में वोट मिली ना, आप विदेशों में क्यों घूमते हो? अब हमारे एरिया में आओ, हमारी धड़कन सुनो, हमारी आवाज सुनो। आपका एक भी नेता हमारी आवाज नहीं सुनता। 5 साल में मुख्यमंत्री 3 और बजा दिए दिल्ली की बीन। तो ये दिल्ली में इनका कोई स्टैंड नहीं है, इनके पास कोई नेता नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के दिल में है और वही आगे भी सीएम बने। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं News One Plus, हर वक्त हर खबर।